हेलो स्टूडेंट्स, द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर रिटन बाय मुल्कराज आनंद। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे बच्चा जो है वो डिफरेंट थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। पहले टॉयज़ की तरफ, फिर उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको लेके नहीं देंगे, तो मदर उसका ध्यान जो है वो नेचर की तरफ ले जाती है और वहाँ पर वो नेचर को देखकर बड़ा खुश होता है। बनियन ट्री के आसपास चक्कर लगाता है, फ्लावर्स के पेटल्स को हाथ में उठाता है, इवन जो है वो इंसेक्ट्स को देखता है। सरसों का खेत जो ऐसे लग रहा है मानो जैसे फ्लावर्स उसके सोने की तरह लग रहे हैं, उनको देख के वो बड़ा खुश होता है। इसके बाद जैसे ही बच्चा जो है वो मेले में एंटर करता है तो देखता है A sweet maid seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet decorated with leaves of silver and gold. अब बच्चा देखता है कि एक स्वीट मेट जो है, सेलर जो है, वो आवाज़ लगा रहा है कि गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी ले लो। और वो जो है वो कॉर्नर के एंट्रेंस पे बैठा हुआ है और उसके काउंटर को उसने बड़े डिफरेंट कलर से बड़ा सुंदर करके सजाया हुआ है, गोल्डन और सिल्वर कलर के लीव्स की तरह। जैसे आर्किटेक्चर जो है वो बिल्डिंग्स को अच्छा बनाने का, डेकोरेट करने का काम करते हैं, ठीक वैसे ही उसने अपनी स्वीट्स को सजाया हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड अपॉन आइड एंड his mouth watered for burfi that his फेवरेट स्वीट्स। बोलते बच्चे के मुंह में उन चीज़ों को देखकर पानी आ गया, बर्फ़ी को देखकर स्पेशली पानी आ गया क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। उसने धीरे से बोला कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, बट ही हाफ न्यू दैट ही begged that his play would not be heeded because his parents would say that he was greedy। पर वो जानता था कि उसकी प्ले यानी कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसीलिए उसने आंसर का वेट नहीं किया और आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He bent toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that दे वर चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अब दूसरी बार, अगली बार जो बच्चा है वो फ्लावर सेलर के पास पहुंचता है जो आवाज़ लगा रहा था कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। तो बच्चा जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, बास्केट की तरफ जाता है जहाँ पर फ्लावर्स के ढेर पड़े हुए थे और धीरे से बोलता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये गार्लैंड चाहिए। बट इस बार भी बच्चा जानता है कि उसकी इस रिक्वेस्ट को भी रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, ये कहकर कि ये तो बहुत चीप है, यानी बहुत घटिया है। इसीलिए उसने अब भी आंसर की वेट नहीं की और वहाँ से चला गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloon flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors and was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब आगे बच्चा जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक पर्सन जो है वो उसने रंग बिरंगे अपने हाथों में बड़े सारे कलर्स के अपने हाथों में बैलून लिए वो खड़ा है। और बच्चा जो है अब वो उन बैलून्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जो रेनबो कलर्स के लग रहे थे, यानी रंग बिरंगे कलर्स में वो बैलून वहाँ पर रखे हुए थे। वो मतलब पर्सन लेके उनको खड़ा था। बच्चा बड़ा खुश होता है उनको देख के, वो कलर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बट फिर भी वो जानता है कि पेरेंट्स उसको लेके तो देंगे नहीं, इसीलिए वो बिना आंसर की वेट किए वहाँ से भी चला जाता है, क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं है इन बैलून के साथ खेलने के लिए। इसीलिए वो वहाँ से भी मूव ऑन करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक
which coiled itself in a basket. It had raised in a graceful bend like a neck of swan. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, the child went toward the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as a snake charmer played, he proceeded further. अब बच्चा जो है वो स्नेक चार्मर के पास पहुंच जाता है, जो फ्लूट बजाकर जिसकी धुन पर जो है वो सांप नाच रहा था। अब उसने क्या देखा कि सांप एक टोकरी में है, और उस टोकरी में ही कॉइल्ड का मतलब है जैसे सांप गोल गोल घेरा बना के नहीं बैठ जाते, वैसे उसने गोल घेरा बनाया हुआ है टोकरी में, और उसने अपना सिर जो है वो बाहर को निकाला हुआ है, ठीक स्वैन की तरह, डक की तरह। जब उसके इनविजिबल ईयर्स में वो साउंड जो म्यूजिक का साउंड था वो पड़ता, तो वो एक लहर सी उसके बॉडी में दौड़ती, तो बोलते अब बच्चा जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। पर उसके पेरेंट्स ने तो उसको स्ट्रिक्टली बोला हुआ था कि ये जो हार्श म्यूजिक वॉइस है इसको बिल्कुल भी इसके पास नहीं जाना है और उसको नहीं सुनना है। तो वो यहाँ भी आंसर का वेट नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children, carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father and mother. तो अब बच्चा देखता है कि वहाँ पर एक राउंड अबाउट है, गोल घूमने वाला झूला है। तो वहाँ पर बहुत सारे मैन, वीमेन और बच्चे जो हैं वो उसमें घूम रहे हैं। विरलिंग मोशन मतलब उसमें गोल गोल घूम रहे हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, अब वो जो है स्ट्राइक्ड का मतलब होता है किलकारी, चीख रहे हैं, तो चीख रहे हैं, डिजी लाफ्टर, चक्कर, उनको वो जो है वो बड़े खुश हैं, हंस रहे हैं। बच्चा जो है वॉच देम इंटेंटली ध्यान से, केयरफुली उनको देखता है और फिर अपने मदर और फादर से एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता। अब पहले की तरह नहीं है कि वो धीरे से बोल रहा है और आगे जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। अब वो इस बार बोलता है कि मुझे इस राउंड अबाउट पे जाना है, प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. जब बच्चे को अपने पेरेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो वो अपने पेरेंट्स को देखता है मुड़कर, तो देखता है कि उसके पेरेंट्स तो वहाँ नहीं थे। वो दोनों साइड, आजू बाजू, अरे परे, हर जगह देखता है, आगे पीछे हर जगह देखता है, पर उसको उसके पेरेंट्स के साइन, मतलब उसको उसके पेरेंट्स कहीं भी दिखाई नहीं देते। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side and then to other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his cloth became muddy. अब बच्चे को जब पता चलता है कि उसके मदर और फादर वहाँ पर नहीं हैं, उसको नहीं दिखते हैं, तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। और अब बच्चे को सच में डर लग रहा है। वो अपने मम्मी पापा को बार बार बुलाता है, मम्मी पापा। अब उसकी आंखों से आंसू जो हैं वो बहे जा रहे हैं। बच्चा जैसे बड़ा खुश था, अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई। फियर में वो डर रहा था बच्चा। अब एक घबराया हुआ वो कभी एक साइड भागे, कभी दूसरी साइड भागे, फिर पूरी हर डायरेक्शन में वो भागा, बट उसको ये पता नहीं था कि उसको जाना कहाँ है, आखिर उसके पेरेंट्स हैं कहाँ। बच्चे ने जो है वो टर्बन का मतलब होता है जैसे पगड़ी है ना, इंडियन कैप जैसे होती है पगड़ी। तो बच्चे ने क्या किया, उसकी जो येलो टर्बन थी वो खुल गई और उसके कपड़े जो थे वो पूरी तरह से गंदे हो गए। हैविंग रन
to and fro in a rage of running for a while. He stood defeated, his cries suppressed into sob. At little distances on a green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and just talk for the sake of laughing and talking. अब बच्चा जो है वो इधर उधर भागता रहा. अब जोर जोर से उसका रोना जो है वो सिसकियों में, सोब सोब का मतलब होता है सिसकियां भरना, धीरे धीरे रोना, सिसकियों में बदल गया. थोड़े से डिस्टेंस पे उसने देखा कि ग्रीन ग्रास पर कुछ लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे थे. उसने अपनी फिल्मी आइज से देखा. फिल्मी का मतलब है उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भरी हुई हैं. तो आंसुओं से भरी हुई उसने आंखों से देखा तो वहाँ पर बहुत सारे मैन विमेन जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं. वो बड़े ध्यान से देखता है कि कहीं इसमें मेरे फादर और मदर तो नहीं है, पर उसको अपने मदर फादर कहीं भी दिखाई नहीं देते और उसको लगता कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं ये भी ऐसे ही, मतलब कोई सच नहीं है इन चीज़ों में. ही ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to crowding. Every little inch of space here was the congested with them, but he ran through people's leg, his little sob lingering mother father. Near the entrance to the temple, however, crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. बच्चा जो है अब भागता हुआ, श्राइन का मतलब है मंदिर. इस बार बच्चा भागता हुआ मंदिर की तरफ पहुंच गया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी. हर छोटा छोटा इंच, मतलब एक बोलते हैं ना कि तिल फेंकने तक की जगह नहीं थी, तो बोलते हैं कि वहाँ पर हर जगह जो है वो पूरी तरह से कंजस्टेड का मतलब भरी हुई थी लोगों के साथ. तो बच्चा जो है, अब बच्चा तो छोटा था, तो उनकी टांगों से होता हुआ वो इधर उधर रोते हुए अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रहा था. अब टेम्पल के एंट्रेंस पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैन जोस्टल्ड का मतलब धक्के मारना. आदमी जो थे एक दूसरे को धक्के मार रहे थे. हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स. बोलते कुछ लोग मोटे मोटे थे, उनकी ऐसे लग रहा था, उन लोगों को देख के ऐसे लग रहा था जैसे उनकी आंखें मर्डरस आइज हों और उनके हैफ्टी शोल्डर्स थे, मोटे मोटे शोल्डर्स थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय वर्चुअल मूवमेंट्स. अब बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपने मतलब जगह बनाने की कोशिश करता, उनकी टांगों से आगे पीछे निकलने की कोशिश करता. बट ये सारी चीज़ें जो थी वो स्ट्रगल तो कर रहा था, बट ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी. ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर फुट एंड नॉट स्ट्राइक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस. बोलते अब बच्चा जो था वो बड़ा बेचारा परेशान, ऐसे पागलों की तरह, मतलब ऐसे घूम रहा था पागलों की तरह. अब पूरी तरह से उससे चिल्लाया तक भी नहीं जा रहा था. उसकी आवाज़ जो थी वो उतनी, अब उस आवाज़ में उतनी पिच नहीं रही थी. मदर फादर अ मैन इन दी सर्जिंग क्राउड हेयर हिज क्राई. अब उस भीड़ में एक आदमी ने एक जो सर्जिंग का मतलब पावरफुल, तो आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी और नीचे stooping with great difficulty lifted him in his arms. और बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ, स्टूप का मतलब झुका, और उसको, बच्चे को उसने अपनी बाहों में उठा लिया. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he stayed cleared of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब बच्चा जो है, जो उस रास्ते से जा रहा था, उससे पूछा जाता है तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो. और बच्चे ने इसके बाद और तेज रोना शुरू कर दिया और वो कोई आंसर नहीं दे रहा था, सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि मुझे मेरे मदर और फादर चाहिए. द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड as he approaching the ring. The child throat tore into a
thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. बच्चे को अब जो है राउंड अबाउट के पास वो पर्सन जो है वो ले आया और उसको पूछता है कि क्या तुम्हें राउंड अबाउट पे जाना है, क्या तुम इसकी एक राइड लेना चाहते हो। पर बच्चा जो है वो बस सिसकियां भरे जा रहा है, रोए जा रहा है और एक ही बात बोल रहा है कि मुझे मेरे मदर और फादर चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि कैसे बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से चीज़ों को मांग रहा है, पर अब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है तो वो उन चीज़ों की तरफ देखता भी नहीं। देखो पिक्चर में कैसे दिखाया है, कैसे बच्चा रोए जा रहा है। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to a swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloon, thinking the bright color of balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब बच्चे को जो है वो पर्सन जो है वो आदमी जो है वो कहाँ ले जाता है, स्नेक चार्मर के पास ले जाता है। बोलता है कि देखो कितनी सुंदर म्यूजिक है, क्या तुम इसको सुनना चाहोगे। बट बच्चा क्या करता है, उसको तो अब उसके मम्मी पापा चाहिए, इसलिए वो अपने कानों में उंगलियां रख लेता है, कानों में उंगलियां दे देता है ताकि वो इस आवाज़ को सुन ना पाए। और फिर वो वही बोलता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। अब बच्चे को बैलून्स के पास लेके जाया जाता है। उस आदमी को लगता है कि शायद डिफरेंट कलर्स के बैलून जो हैं वो बच्चे का ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, हटा देंगे कि बच्चा बार बार रोए जा रहा है तो शायद वो चुप हो जाएगा। तो बोलते हैं कि तुम्हें ये रेनबो कलर के बैलून चाहिए। फिर बच्चा जो है अपनी आइज़ वहाँ से घुमा लेता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell these nice flowers? Child, would you like garland to put round your neck? तो बच्चे को अब वो पर्सन जो है वो उसी गुलमोहर के फ्लावर्स गार्लैंड्स की तरफ ले जाता है। तो बोलता है कि देखो इनकी कितनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, क्या तुम इस खुशबू को लेना चाहोगे, क्या तुम इस गार्लैंड को अपने गले में डालना चाहोगे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे, तो वो अपनी नाक को परे कर लेता है, फ्रॉम दी बास्केट, बास्केट से हटा लेता है, एंड रीइटरेटेड हिज सॉब, और रोता रहता है, सिसकियां भरता रहता है और कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट charged by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब उसको लगता है आदमी को कि शायद बच्चा जो है वो स्वीट्स को देखकर उसका ध्यान जो है वो थोड़ा मूड जो है उसका चेंज हो जाए। और डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है अनहैप्पी, उसका जो अनहैप्पी मूड था, जो खुश नहीं था, शायद वो चेंज हो जाए। तो वो उसको बोलता है कि तुम्हें कौन सी स्वीट पसंद है, तुम कौन सी स्वीट खाना चाहोगे। अब बच्चा जो है वो वहाँ से भी अपना फेस हटा लेता है और रोता रहता है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो स्टोरी हमें क्या बताती है, स्टोरी हमें बताती है कि जिन चीज़ों के लिए बच्चा अपने माँ बाप से ज़िद कर रहा था, वही चीज़ें जब उसको कोई दूसरा दिलवा रहा है तो वो बच्चा मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने, उसके लिए एक बच्चे को की लाइफ में उसके पेरेंट्स कितने ज़रूरी हैं ये स्टोरी हमें बताती है। और इवन जब बच्चे के पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं तो वो एक भी चीज़ को नहीं लेता है, क्योंकि वो इमोशनली अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।